हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आ चुके हैं आपके बीच अपने मैथ के मॉडल सेट के पहला सेट का वीडियो लेकर, जिसमें आज तक मैंने आपको 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं 31 से 40 तक का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और पूरे डिटेल में। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को समझते रहें। बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है आप लोगों के बीच, जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब है। और सबसे ज़रूरी बात, अभी पहला सेट का मैं आपको पूरा वीडियो बना कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरा पहला सेट खत्म होगा, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे एग्ज़ाम में 50 में 50 मार्क आपको आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 50 में 50 मार्क्स, कहीं पर भी एक भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं है। और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसको देखने के लिए आपको कुछ और वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही मेरा पहला सेट कंप्लीट होगा, मैं आपके साथ अपना वो वीडियो भी साझा करूंगा जिसमें पूरा मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे। जी हाँ, चलिए फिलहाल जो हमारा काम है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 31 से 40 तक का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करेंगे। और देख रहा हूँ अगर टाइम मिलेगा तो आज ही आपके पास 41 से 50 का भी वीडियो पहुँच जाएगा। 2 दिन से थोड़ा ये जो सब्जेक्टिव का आपका चल रहा था, सब्जेक्टिव रुका हुआ है, लेकिन आज आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? 31 से। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सामने बोर्ड द्वारा इशू किया गया मॉडल सेट रख चुके होंगे और अपना ध्यान अपने मॉडल सेट पर और साथ ही साथ मेरे वीडियो पर केंद्रित किए रहिए, क्योंकि अगर नज़र हट जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। आइए देखिए, आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, सबसे सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? अगर आपके पास 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हो और ये ये दो जो हमें डिग्री में पॉइंट दिया गया है, अगर इसका योगफल 90 हो, या अगर यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री दे, बीच में प्लस हो या माइनस हो, हमें यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। हमें सिर्फ देखना क्या है, अगर 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हमें मिल रही है, कॉमन में कोई संख्या नहीं है, और इस दोनों संख्याओं का योगफल अगर हमारे पास 90 डिग्री है, या अगर यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 दे रहा है, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट इसके आंसर को हमें देखना है और ऑप्शन पर जहाँ एक रहेगा उसी पर टिक कर देना है। सिचुएशन क्या है? 2 अलग अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होनी चाहिए, यहाँ पर भी 90 या यहाँ पर भी 90, या फिर इस दोनों का योग 90 हो जाना चाहिए। बीच में प्लस है या माइनस है कोई मैटर नहीं करता है, आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दे रहा है 32 नंबर, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री। 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री, और उसके साथ ही साथ है माइनस 2 कॉट 37 डिग्री। 2 कॉट 37 डिग्री, 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री है। जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपके पास 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, बीच में प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा, इस दोनों का योगफल 90 हो, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने यही सुना था। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह देखिए, कॉमन में हमारे पास क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अगर 2 से हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा 2, यानी कि आंसर हमारा 2 आ जाएगा। देखिए अगर मोटा मोटी समझना है तो आप यही समझिए कि इसका आंसर 1 आता है। आपको जो कॉमन दिया जा रहा है, दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ दिया जा रहा है, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 2 उभयनिष्ठ है, 2 हो जाएगा आपका आंसर। यही समझना है। बीटीसी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें यहाँ पर 9 दिया गया है, उसका आंसर 9 आता है। आप याद रखिएगा, अगर कॉमन में कोई संख्या है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, अन्यथा इसका आंसर 1 होता है हमेशा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन भी है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर
tan स्क्वायर 55 डिग्री। फिर से वही काम आपको करना है। क्या है यहाँ पे, दो अलग अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इस दोनों का योगफल होने वाला है 90। बीच में प्लस और माइनस मैटर नहीं करता है, इसका आंसर 1। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। इसी लॉजिक पर आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आप आइए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा यही बताना है। सिंपल सा लॉजिक है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं है, इस दोनों का वैल्यू बराबर है। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और वाकई में अगर आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मान सारणी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मान सारणी याद है तो आपको पता है कि साइन और कॉस में 45 का मान आपस में बराबर होता है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसका आंसर क्या आएगा यही आपको बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, तो tan का फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ट्रिगो का यही एक नियम है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं, विश्वास कीजिए बिल्कुल इजी वे में आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, tan थीटा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इनटू है तो इनटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो 1 बटा कॉस थीटा। आइए आगे आइए, साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो 1, और नीचे कॉस से अगर कॉस थीटा से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाते हैं, आप पढ़े हुए हैं 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा के बराबर में आता है साइन थीटा, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर 1 बटा कॉस थीटा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी 1 नहीं आएगा ना, 1 बटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36। देखिए 36 जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि यदि फॉर tan थीटा इक्वल टू 3 यानी कि 4 tan थीटा के बराबर में 3 है, अगर दिया गया है कि 4 tan थीटा के बराबर में 3, तो आपको वैल्यूएशन किसका निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, लेकिन बताऊंगा बिल्कुल इजी वे में। कैसे, आइए देखिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है, एक एक पॉइंट की क्वेश्चन कैसे बना है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 tan थीटा के बराबर में 3 है। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई में, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, लिखेंगे tan थीटा के बराबर में 3/4। और tan का फॉर्मूला लंब आधार कर्ण में क्या होता है आपको याद रखना है। जस्ट अभी मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर ट्रिगो में आपको फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं। और अगर बात की जाए ट्रिगो से, तो ट्रिगो से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर में ये जो आप डिग्री वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं, लगभग यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन, और थीटा वाला 6 से 8 क्वेश्चन आता है। ट्रिगो से ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिए 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। आप समझ लीजिए कि आपका लंब 3 है, आधार आपके पास 4 है। आपके पास क्या नहीं है, अगर एक त्रिभुज की बात करें,
अगर एक हम समकोण त्रिभुज के पास जाएं तो एक समकोण त्रिभुज में ये ए होता है, ये वाला पॉइंट बी, ये सी, एक त्रिभुज में ये लंब हो जाता है, नीचे वाला आधार हो जाता है और ये वाला भुजा कर्ण हो जाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। आपके पास क्या है, लंब है, आधार है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। चलिए कर्ण निकालते हैं। अब यहाँ निकालते हैं ए सी बराबर, कर्ण का फार्मूला क्या होता है, अगर आप 10th के हैं तो फार्मूला याद होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक एक फार्मूला बताते जा रहा हूँ। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए, आपके पास लंब का वैल्यूएशन कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 9 और 16 रूट अंडर 25 और रूट अंडर 25 का मान यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि आपको कर्ण मिल गया 5। जी हाँ, आपको वैल्यूएशन किसका निकालना है, आपको वैल्यूएशन निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कॉस का जो ऐसे ही लंब आधार कर्ण में जो फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस साइन का फार्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। आप सिर्फ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको एक भी फार्मूला याद नहीं है फिर भी आप प्रत्येक क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में बताने का टाइम नहीं है, सब्जेक्टिव का जब मैं ट्रिको का वीडियो बनाऊंगा, विश्वास कीजिए आपको मैं प्रत्येक वो ट्रिक दूंगा जिससे आप बिना फार्मूला याद किए प्रत्येक फार्मूला आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए, आधार का मान कितना है, आधार का है 4, तो 4 बटा, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। आधार का मान 3 और कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 4 चौका 16 बटा 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9 और बटा 5 पचे 25, 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 एकम 25, 16 एकम 16 और माइनस 25 एकम 25, 9 एकम 9। जब 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बटा में 25। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे कीजिए, 20-25 सेकंड 30 सेकंड पीछे कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला मेरा क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से भाई मेरे, अगर आप वीडियो देख रहे हो, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रिगो से। अगर आप ट्रिगो समझ जाते हो ना, 20 के 20 नंबर आपके हैं। जी हाँ, बिल्कुल 20 नंबर आपके हो जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो देखना है कि मैं समझा क्या रहा हूँ। अगर ये मैथ है, अदर सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप एक क्वेश्चन समझते हो ना, बनाने का लॉजिक अगर आप समझ लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजिली बना पाओगे। चलिए आगे फिर देखते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री बटा cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा sin 78 डिग्री। इसका वैल्यूएशन क्या आएगा ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी बताया, कुछ देर पहले बोला था कि अगर दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ दें और दोनों का योगफल 90 आ जाए, बीच में साइन क्या है, प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड है, कोई मैटर नहीं करता है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2। लॉजिक समझो कैसे, दो अलग अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, दोनों का योगफल 90 है। साइन से हमें मतलब नहीं है कि बीच में प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो एक आंसर इसका और एक इसका, दोनों को जोड़ देना है, आंसर हमारा 2 आएगा। लेकिन बनेगा कैसे, कहीं ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दे रहा है, 2 नंबर के लिए दे रहा है, तो फिर हम कैसे इसे बनाएंगे। आइए बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर tan है,
आप बताइए जो 23 लिखा हुआ है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री? क्यों? 90 में से 67 जाता है 23 बच जाएगा, और नीचे कॉट 67 डिग्री प्लस ये जो कॉस 72 लिखा है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? कॉस 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। अगर 90 में से 78 हम माइनस करते हैं 12 आ जाएगा, और नीचे साइन 78 डिग्री। आगे बढ़िए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर 67 है, तो 67 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 78 है, तो 78 और बट्टा में साइन 78। अब देखिए कॉट 67 से कॉस 67 एक मरतबे कटा, और साइन 78 से साइन 78 वन टाइम कट जाएगा, एक और एक दो। अगर आप लॉजिक समझ गए हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव में इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे? फिर इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैसे? अगर दो अलग अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं और दोनों ये जो मैं डिग्री में मान दिया है, अगर इसका योगफल 90 है, साइन से कोई बहसबाजी नहीं है, उसका आंसर एक इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 2। चलिए अब आइए, अब जो आपकी सीट नंबर 1 में मॉडल सेट संख्या 1 में कहाँ से, जिस मॉडल सेट को बोर्ड ने इशू किया है, उस मॉडल सेट नंबर 1 में जो 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से बहुत ही इजी चैप्टर है। कह रहा हूँ ना, अगर आप कभी प्रोबेबिलिटी पढ़े ही नहीं है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। भैया ये पासा क्या होता है? जिसे समझ में नहीं आया होगा, जिसने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं है, उसे क्या पता कि पासा क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लूडो ज़रूर खेले होंगे कभी ना कभी। लूडो में वो जो छकड़ी होता है ना, जिसको हम छकड़ी बोलते हैं, लूडो का इतना बड़ा जो गोटी होता है वही पासा होता है। ठीक है, जो वो पासा होता है, अगर आप खेले होंगे तो आपको याद होगा कि उसके एक तरफ एक बिंदु बना रहता है, एक बिंदु बना रहता है। अब दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। और क्या कि पहले से कुछ ना कुछ वीडियो क्वालिटी आपके पास अच्छा ज़रूर पहुंच रहा होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और एक बिंदु एक साइड ये दिखाया जाता है, एक तरफ 2 दिखाया जाता है। अगर ये आपका डाइस है, छकड़ी है, तो एक तरफ डाइस में आपको 3 दिखाया जाता है। कैसे? ऐसे। एक तरफ डाइस में 4 दिखाया जाता है, 1 2 3 4। एक तरफ डाइस में 5 दिखाया जाता है, और एक साइड डाइस में क्या दिखाया जाता है? 6 दिखाया जाता है। क्लियर दिख रहा होगा। आपके पास कुल कितने डाइस है? 1 2 3 4 5 6। ये जो टोटल डाइस है इसको हम बोलते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रत्येक में मैं आपको फार्मूला बताते जा रहा हूँ। कुल परिणाम 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नहीं आए, 6 नहीं आए, यानी कि क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। अब ये जो आने वाला है इसी को हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नहीं आए, तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। यहाँ पर कुल कितने आ रहे हैं डाइस? कितने डाइस के साइड है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब हमें लिखना है प्रायिकता। प्रायिकता PE बराबर, PE बराबर, प्रायिकता PE बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आपके पास अनुकूल परिणाम क्या है? 5, और बट्टा में कुल परिणाम 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि प्रायिकता का मान जब भी आएगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा,
हमेशा काम देगा। और अगर दो घटना दे रहा है, दो घटना पर बात किया जा रहा है और दोनों घटनाओं का अगर हम योग करेंगे ना, फिर भी हमारा आंसर आएगा क्या? 1। जी हाँ, बिल्कुल 1 आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, हाँ 39 है, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है 38। आइए 38 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया है। 38 नंबर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ पहले मैं। 38 में क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या है? दो सिक्का जी हाँ, जो आपके पास पैसा होता है उसी का बात किया जा रहा है। अगर हम दो सिक्का लेते हैं और एक साथ उछालते हैं, दो सिक्का लेकर हमने एक साथ उछाल दिया, तो क्या आएगा? हो सकता है कि दोनों पर आ जाए हेड, ये नहीं आया। हमने उछाला, हो सकता है कि दोनों पर आ गया टेल, ये भी नहीं आया। तब क्या आएगा? हो सकता है कि हमने उछाला तो पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे आया टेल, ये भी नहीं हुआ। हमने उछाला तो हो सकता है कि पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। इससे अधिक कुछ आ सकता है? जी नहीं, इससे अधिक कुछ भी नहीं आ सकता है। अब चलिए काउंट कर लीजिए, यही आपका अधिकतम परिणाम हो सकता है। 1 2 3 4, 4 हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल ईजी है। अब चलिए आज के सेट के मतलब मॉडल सेट 1 का जो हमारा ये जो वीडियो का सिलसिला चल रहा है 10 क्वेश्चन का, हम लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि PE बराबर, PE यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, घटना का मान दे रहा है 0.07, तो कह रहा है तो PE नॉट बराबर होगा। जी हाँ, क्वेश्चन का लॉजिक समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.07 है तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल इजी लॉजिक है। जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर 2 घटना हो जाए, 3 घटना हो जाए, 3 घटना तो होता ही नहीं है, 2 ही घटना होगा इसमें। अगर 2 भी घटना हो जा रहा है तो उसका हाईएस्ट मान क्या आएगा? 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आपको बनाने नहीं, सिर्फ लॉजिक समझना है। हाईएस्ट मान इसका 1 होता है। ये घटना नहीं की प्रायिकता है, तो टोटल अगर वैल्यू 1 हमारे पास है, घटना नहीं की प्रायिकता हमें निकालना है और घटना की प्रायिकता हमें 0.07 दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका अगर वैल्यूएशन निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी दे, अगर ई और ई नॉट अगर दे तो हम क्या करेंगे? 1 में से जो क्वेश्चन 1 का आंसर दे रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। कैसे? तो 0.07 आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस करना है। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 9 में से 0 गया 9 दशमलव, यहाँ पर बचा 0, 0 में से गया 0, 0.93 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसी के साथ हमारे आज के सेट का, जी हाँ आज के सेट का मतलब मॉडल सेट 1 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चल रहा है 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको 41 से 50 तक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखते रहिए।